अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज मैं आपको ख़ारिश के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ख़ारिश ने लोगों को बहुत तंग किया हुआ है और हर दूसरा तीसरा आदमी ख़ारिश की मर्ज़ में मुब्तला है। तो नुस्खा बहुत नायाब नुस्खा है और बहुत ही कामयाब नुस्खा है। बनाओगे तो इंशाअल्लाह ताला दुआएं दे दोगे। तो आपने करना क्या है, पहले आपने एक सफ़ूफ है वो बनाना है। इसमें 20 तोले जो है वो धमा बूटी है, जिसको धमासा भी कहते हैं, 20 तोले ये लेनी है। और रेवंद खताई आपने 10 तोले लेनी है। और 2 तोले आपने मिर्च स्याह लेनी है। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करवा लें और बारीक सफ़ूफ बना लें। और 1000 mg का कैप्सूल जो है वो भर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर और एक शाम। और इसके साथ मरहम जो है वो ज़रा थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मरहम बनाने वाला कमाल की मरहम है। वो कोई ज़ख्म हो उस पर भी काम करती है। ख़ारिश जहाँ पर भी हो लगाओगे, बच्चे रोते हैं जो ये घोड़ों पर बैठ कर नीचे वो लागा सा लग जाता है, सारा सुर्ख हो जाता है, उस पर लगाओ। रात को लगाओगे, सुबह बिल्कुल ठीक। और ख़ारिश जितनी भी पुरानी होगी इंशाअल्लाह 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। जिसको ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन लग जाएंगे और वो ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। तो नुस्खा मैं आपको बताता हूँ मरहम का, जिसमें कार्बालिक एसिड है, कफूर है, जिंक ऑक्साइड है, और दूसरा कार्बालिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, बोरिक एसिड है, गंधक आंवला सार, मुर्दा संग, कफूर, डिटोल, ये तमाम चीज़ें आपने वैसलीन 1 किलो लेनी है। और ये बाकी जो चीज़ें हैं ये आपने 5-5 तोला लेनी है। और इससे आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये तो मैंने बताने के लिए कि जो इसका रेशो है वो बताया आपको कि 1 किलो आपने वैसलीन लेनी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अगर पाव लेंगे तो उस हिसाब से दूसरी चीज़ें भी कम करके वो आप बना सकते हैं। और बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने वैसलीन को हल्की आग पर गर्म करना है। गर्म करके उसमें सबसे पहले आपने डालना है ये बोरिक एसिड, उसके बाद जिंक ऑक्साइड, उसके बाद गंधक आंवला सार। और इसी तरह ज़रा थोड़ा इसको नीचे उतार कर ज़रा थोड़ा सा ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ज़रा बस वो वैसलीन गर्म ही पिघली ही रहे। तो उसमें आपने क्या करना है, पहले कफूर और कार्बालिक को एक जगह खरल कर लेना है। वो खरल करने की भी ज़रूरत नहीं, मिलाएंगे तो ये तेल बन जाएगा। और आप उसको उसके बाद इन दोनों चीज़ों को डाल दें। और गंधक आंवला सार जो है ये इसकी एहतियात ये है कि इसको बारीक करके कपड़ छान करना है। कपड़ छान करके ना मिलाओगे तो फिर ये मोटी रह जाएगी, फिर दाने वो नज़र रहेंगे, वो मज़ा नहीं आएगा, वो तमाम वो मसला हल नहीं होगा। तो मुर्दा संग जो है इसको भी आपने पीस कर बारीक करके कपड़ छान कर लेना है, इसको भी इसी तरह मिला लेना है। ये तमाम चीज़ें मिलाकर आपने आखिर में जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो आखिर में डिटोल मिलाना है, एक शीशी, जो आम जो 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 शीशी मिलती है डिटोल की, वो डाल दें और इसको खूब हिलाएं। इसको कम से कम 15-20 मिनट हिलाते रहें। जितना जितना लाएंगे उसके बाद अगर आपने इसका कलर बदलना है तो संदूर मिला लें, कलर भी बदल जाएगा। और ये संदूर फ़ायदा भी करता है। संदूर मिला के ये तकरीबन ये बनेगी गुलाबी सा रंग की, ये मरहम बन जाएगी। और जहाँ भी ख़ारिश हो इसको उस ख़ारिश पर लगाएं, रात को लगाएं और सुबह इसको अपन नहा लें। लेकिन
एहतियातें इसकी ये हैं कि जो रात को आपने कपड़े पहने होंगे वो सुबह नहीं पहनने, उसको गर्म पानी से धोकर अच्छी तरह उल्टा करके इस्त्री से उसको इस्त्री करके तो उसको रखना है। और जिसको घर में जिसको भी ख़ारिश होगी वो आप उसके कपड़े अलहदा रखें, ताकि सारे नहीं तो सारे घर को ये ख़ारिश पड़ जाएगी और बहुत तंग करेगी। और एक आपको एहतियात मैं और बताऊं, कफूर और कार बालक को मिलाते वक्त आपने ज़रा थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि इसको कार बालक को हाथ नहीं लगाना, शीशी में बंद होती है और शीशी को उसी तरह आपने कफूर के ऊपर उंडेल देना है और 2 मिनट में ये बिल्कुल सारा तेल बन जाएगा। तो ये एहतियातें हैं। साथ वो जो आपको बताया है कैप्सूलों वाला नुस्खा वो खाएं, मरहम लगाएं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ख़ारिश का नामो निशान नहीं रहेगा। एक और चीज़ है खून को साफ़ करने वाली, अगर साथ आप वो खाएं, वो पानी है रात को भिगोना है, वो पानी वो बूटी जड़ी बूटियाँ हैं वो भिगो दें और सुबह निहार मुसरो, थोड़ा सा कड़वा है, अगर शहद मिल जाए तो वो थोड़ी मिला लें, नहीं तो चीनी मिला लें, नहीं तो शरबत बना लें उसका, वो भी काम करता है। जड़ी बूटी कौन सी है? उसमें चिराता है, मुंडी बूटी है, पनीर डोडी है, संदल सुरख, हलीला जंगी, उशबा, शास्त्रा, ये बूटियाँ हैं। ये इनको रात को भिगो दें और सुबह इनको मल छान कर 1 गिलास या आधा गिलास जितना भी आप पी सकते हैं आसानी से यही पी लें। बहुत मुसफ़ा खून है और इंशाअल्लाह ख़ारिश आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़।